नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी में कालक्रम। किस तरीके से टाइमिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कि किस काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है, किस घटना का जो संबंध है वो किन वर्षों तक रहा है, कब जो है महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, कब महासागरों की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपके कैम्ब्रियन युग हो गया, डोवियन युग हो गया, पार्मियन हो गया, जुरेसिक हो गया, पैलियोसिन हो गया, इसोसियन हो गया, मायोसिन हो गया, प्लायोसिन हो गया, प्लेस्टोसिन हो गया और होलोसिन हो गया। इस तरीके के जो युग हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे कि किस युग का कौन सा संबंध है, कब कब के वर्ष रहे हैं, कौन से कल्प और कौन से महाकल्प में ये चीज़ें हुई। तो इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज का जो पहला पार्ट है हम वो पढ़ेंगे जब तक के जीवन की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई है उस पार्ट को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज नई से नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो मैं बात करूं तो इस युग में पहला जो महाकल्प आता है वो आता है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी कोई युग नहीं है ना कोई कल्प है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी आज से लगभग 13 से 14 अरब वर्ष पूर्व घटना हुई थी, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के गोले के कारण से हमारा एक बहुत भारी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के कारण से हमारे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को 30 मार्च 2010 को जिनेवा में एक प्रयोग किया गया था और उस प्रयोग का नाम है सर्न प्रयोग। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सर्न प्रयोग कहाँ हुआ, तो जिनेवा में हुआ था। जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रयोग के माध्यम से यह चीज दिखाई गई थी कि किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी से पृथ्वी, अन्य ग्रह, पूरा सौरमंडल और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो पहला जो महाकल्प था वो था आपका बिग बैंग। उसके बाद बिग बैंग का नेक्स्ट स्टेप आता है सुपरनोवा। और सुपरनोवा में अधिकांश तारों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जितने भी तारे हमारे ब्रह्मांड में उनमें से लगभग जितने भी तारे, स्टार्स हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और उन्हीं स्टार में से एक स्टार हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है और उस तारे को हम नाम देंगे सूर्य। तो अगली जो उत्पत्ति है वो है तारों की उत्पत्ति। अब जो पहले सुपरनोवा तारे थे अब वो छोटे तारों के रूप में हो गए। और तारों की उत्पत्ति का जो समय है वो रहेगा 5 अरब से 13 अरब वर्ष पूर्व तक। मतलब अब जब हम पूर्व की बात करते हैं तो हम नेगेटिव में चलेंगे। उसके बाद आयु जो रहेगी वो 5 अरब वर्ष पूर्व होगी और इसमें आएगी सूर्य की उत्पत्ति। और सूर्य हमारे सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, या कह सकते हो हमारे सौरमंडल की ऊर्जा का आधार है। उसके बाद अगला जो युग आएगा, चौथा युग आपका हो गया हेडियन युग। हेडियन युग का जो एज है वो है 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व। इसको एक्यूरेट में अगर हम लेके चलेंगे तो 3.8 से 4.8 अरब वर्ष पूर्व का जो है इसका ऑथेंटिक समय रहेगा, वैज्ञानिक समय रहेगा, जिसमें कि महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इस समय पर यह बात जरूर ध्यान रखेंगे कि इस समय पर महाद्वीप जो है केवल एक ही साथ इकट्ठे जुड़े हुए थे और उस इकट्ठे जुड़े हुए भाग को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं पेंजिया। ये ध्यान रखेंगे कि पेंजिया जो इकट्ठे महाद्वीपों का रूप है उसको नाम दिया जाता था। इस समय पर वायुमंडल में CO2 की अधिकता होती थी, ज्यादा जो मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, जिसके कारण से जीवन संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो CO2 की मात्रा कम होनी शुरू हो गई और उसके बाद धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई है। उसके बाद हम 5वें युग की बात करें, आद्य महाकल्प, जिसको प्री पैलोजाइक युग भी बोला जाता है। इसके 2 हिस्से हैं, एक आर्कियन युग और एक प्री कैम्ब्रियन युग। क्योंकि यहाँ से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसीलिए मैंने इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। आर्कियन युग की बात की जाए तो 2.5 से 3.8 वर्ष पूर्व तक, ये अरब में ही बात करेंगे हम कि 2.5 से 3.8
अरब वर्ष पूर्व का समय इसका रहा था। और इस समय पर जितने भी शैल थे, जितने भी पत्थर थे, जितनी चट्टानें थी, उन सब में जीवाश्म का अभाव होता था, मतलब जीवन नहीं होता था। लेकिन उसके बाद प्री कैम्ब्रियन युग आया और प्री कैम्ब्रियन युग 57 करोड़ वर्ष से लेके 250 करोड़ वर्ष तक ये युग फैला हुआ था। इस समय पर समुद्र में बिना रीढ़ की जीव का युग आया, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, इस प्रकार के जीवों का जन्म समुद्र में होना शुरू हुआ। इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति का काल जो माना जाएगा वो माना जाएगा प्री कैम्ब्रियन युग। जीवन की उत्पत्ति कब शुरू हुई? तो 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 250 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई थी। इसके बाद अब जो वर्तमान भाग आ जाएगा, भूगोल के कालक्रम का वर्तमान भाग, जिसमें कि जीवन है। तो जीवन के भाग को हम 4 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो नाम हमारे को पता होने चाहिए। पहले आएगा पैलोजोइक युग जो 25 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व है। उसके बाद मेसोजोइक जो 5 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व है। और फिर आएगा सीनोजोइक युग जो 20 लाख वर्ष से 5 करोड़ वर्ष पूर्व है। और लास्ट में जो वर्तमान युग है उसको हम बोलेंगे नियोजोइक युग जो वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व है। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।